खुलेआम गऊ माताएं कत्ल खानों में जारी हैं, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर क्यों आंखें बंद की होती है? जो भी है, सावन का महीना चल रहा है ना, लेकिन स्लॉटर हाउस तो आज भी चालू है ना, ये भी बंद होने चाहिए। खाली छोटे व्यापारियों को टारगेट करके काम करना, ये कहाँ की? लेकिन उन्हें भी तो हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए, नहीं चाहिए भाई? एक तरफ से ही सम्मान होता रहेगा, फिर ये तो शोषण कहलाएगा ना। एक बार आपको भी सम्मान ये करना चाहिए कि भाई रमज़ान में अब कभी कभार नमाज में मस्जिद की जगह छोटी है, थोड़ी सी देर के लिए बाहर पब्लिक आ जाती है, 15 मिनट के लिए, मैं गली की बात कर रहा हूँ, तो प्रशासन कार्रवाई पर उतर जाता है। ये कहाँ का सबका साथ हो गया? कांवड़ यात्रा कितने दिन की होती है? 15 दिन की। मुहर्रम का जलूस कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का। उस 15 दिन को 1 घंटे से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? किसी ने किराए की दुकान ले रखी है, 10,000 रुपये महीना की, 15,000 रुपये महीना की है, एक दिन उसकी 15 दिन दुकान बंद हो गई, किराया कौन देगा उसका? अरे सीधी बात बोले, सरकार का विरोध, लोकतंत्र की तो बात ऐसी है सर, सरकार का विरोध तो इस टाइम जो करेगा वो टारगेट पे आ जाएगा। लेकिन एक अपील ये है कि रमज़ानों में भी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो आपको ये लग रहा है अभी एक तरफा विकास हो रहा है? जी, एक तरफा हो रहा है, क्योंकि फिर तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं, तो एक ही आदमी के हक में फैसला क्यों किया है? जैसे कपड़ा गंदा होने पर बदल देना चाहिए, मुझे सरकार ही बदलते रहना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। हम जहाँ खड़े हैं इस एरिए का एड्रेस क्या है? हिंडन विहार, हिंडन बिहार, उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, जिस तरीके से योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो भी मीट की दुकानें पड़ेंगी, जो भी बियर या वाइन शॉप पड़ेंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा सावन महीने तक, जब तक कांवड़ यात्रा संपन्न नहीं हो जाती? जी, बढ़िया फैसला है, लेकिन एक अपील ये है कि रमज़ानों में भी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। जी, मतलब हिंदू भावनाओं को ध्यान में जितना रखा जा रहा है, उस तरीके से मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना जो रमज़ान का महीना, पवित्र महीना आता है, उसमें शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। जी, क्योंकि जब ही सबका साथ सबका विकास होगा, जी, वरना तो एक तरफा विकास कहलाया जाएगा। तो आपको ये लग रहा है अभी एक तरफा विकास हो रहा है? जी, एक तरफा हो रहा है। मतलब योगी सरकार फैसले लेते हुए भेदभाव कर रही है? जी, ऐसा महसूस दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि फिर तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं, तो एक ही आदमी के हक में फैसला क्यों किया जाए? मतलब आपको है कि हिंदुओं को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, मुस्लिम भाइयों को फेवर कम दिया जा रहा है? फेवर देखो, सरकार की जो नीतियाँ होती है वो सबके लिए होती हैं। यहाँ बात हिंदुस्तानियों की हो रही है, यहाँ बात किसी धर्म की नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। देखो, भावनाएं धर्म सबके होते हैं, तो सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए ना, सीधी बात है। हिंदुस्तान केवल एक ही मांग है, रमजान के महीने में भी दारुओं की दुकानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जी, बिल्कुल, जैसे मीट की दुकानें बंद होती है, ऐसी दारू की भी होनी चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए ना। तो अभी आप फैसले से खुश नहीं हैं जो योगी सरकार? बिल्कुल खुश हैं, हम बिल्कुल खुश हैं, अच्छी बात है। बल्कि हम तो चाहते हैं कि जो बाहर एक्सपोर्ट होता है ना ये, क्योंकि हिंदुस्तान दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर है, सबको दिखाई दे रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। खुलेआम गऊ माताएं कत्ल खानों में जारी हैं, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर क्यों आंखें बंद की होती है? मेन स्ट्रीम मीडिया ने अगर बीफ पे प्रतिबंध तो है ही, गाय मांस पे तो प्रतिबंध है, लेकिन बेल के मांस पे या भैंसे के मांस पे प्रतिबंध नहीं है, उसी को हम बीफ का नाम दे रहे हैं। स्लॉटर हाउस में भी गाय नहीं कटती हैं, बीफ का मतलब भैंसा होता है। जो भी है, सावन का महीना चल रहा है ना, लेकिन स्लॉटर हाउस तो आज भी चालू है ना, ये भी बंद होने चाहिए। खाली छोटे व्यापारियों को टारगेट करके काम करना, ये कहाँ की? मतलब बड़े उद्योगपतियों को छोड़ दिया जा रहा है और छोटे व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन योगी जी का कहना है टारगेट उन्हीं को किया जा रहा है जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानें पड़ रही हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग से हटके जो दुकान है उन पे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। देखो, उनके ऊपर देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ तो दुकान में कांवड़ यात्रा, यहाँ कांवड़ मार्ग कहीं नहीं है। कांवड़ का रूट वो है, वहाँ पे कुछ भी होता रहे। ये सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे केला भट्टा हुआ सारा, वहाँ भी बंद है, वहाँ कांवड़ मार्ग कोई है ही नहीं, लेकिन वहाँ भी बंद है। चलो, अच्छी बात है, हम फिर भी अपने हिंदू भाइयों की आस्थाओं का सम्मान कर लेंगे, बंद कर लेंगे सावन के महीने में, अच्छी बात है, कोई नहीं, लेकिन उन्हें भी तो हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए, नहीं चाहिए भाई? एक तरफ से ही सम्मान होता रहेगा, फिर ये तो शोषण कहलाएगा ना, ये तो एक तरह शोषण कहलाएगा। सिर्फ एक ही तरफ से कहा जाए कि सम्मान करो, सम्मान करो, अच्छी बात है, करेंगे। हमारा इस्लाम कहता है हर धर्म का सम्मान करो, हम सम्मान करेंगे। वो सरकार हमसे ना भी कहेगी तो भी करेंगे हम, लेकिन
दूसरे को भी तो एक बार सोचना चाहिए ना। कोई 10 बार तुम्हारा सम्मान कर रहा है, एक बार तुम भी करो। एक बार आपको भी सम्मान ये करना चाहिए कि भाई रमज़ान में अब कभी कभार नमाज में मस्जिद की जगह छोटी है, थोड़ी सी देर के लिए बाहर पब्लिक आ जाती है, 15 मिनट के लिए, मैं गली की बात कर रहा हूँ, तो प्रशासन कार्रवाई पर उतर जाता है। ये कहाँ का सबका साथ हो गया? जी, हम तो आपका दर्द सुनने आए हैं। आप जो दर्द है आप बोल सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन ना, ये कहाँ का सबका साथ हो गया? भाई हम सम्मान कर रहे हैं, हम कभी उंगली नहीं उठाएंगे। कांवड़ यात्रा रोड पे निकल रही है, सदियों से निकलती आ रही है, अच्छी बात है, करो अपना काम। लेकिन मुहर्रम का जुलूस भी रोड पे ही निकलता है, हर चीज़ रोड पे ही होती है। जुलूस निकलना एक अलग बात है। मुहर्रम का जुलूस भी निकला, चलो इस पे ही आ जाइए आप। कांवड़ यात्रा कितने दिन की होती है? 15 दिन की। मुहर्रम का जुलूस कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का। उस 15 दिन को 1 घंटे से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? ये तो आस्था है ना, किसी का, हाँ, किसी का धार्मिक और 15 दिन का है तो उसे 15 दिन का समय मिलेगा। अगर आपका धार्मिक और 15 दिन का होगा तो आपको भी समय मिलेगा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो यह आस्था का सम्मान हुआ नहीं हुआ? तो इसीलिए मेरी सिर्फ यही अपील है सरकार से कि अच्छी बात है, मुस्लिमों को इसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। अगर मीट की दुकानें बंद हो रही है तो कर देनी चाहिए, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए छोटे व्यापारियों के रोजगार पर बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी ने किराए की दुकान ले रखी है, 10,000 रुपये महीना की, 15,000 रुपये महीना की है, एक दिन उसकी 15 दिन दुकान बंद हो गई, किराया कौन देगा? उसका रेंट कौन देगा? बंद दुकान का कौन रेंट देगा? अब बड़े स्लॉटर हाउस हैं, उन पे क्यों नहीं शिकंजा कसा जा रहा? क्योंकि वो भी तो, वहाँ भी तो हिंदुस्तान दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर क्यों बन गया इस चीज़ में? आपका कहना है छोटे दुकानदारों पे कार्रवाई के साथ स्लॉटर हाउस भी बंद होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। धंधा बिल्कुल भी चौपटी हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम भाइयों का भी मांस निर्यात का भी काम है। सबका नहीं, फिर मैंने क्या कहा, नुकसान होगा तो एक सिरे से होना चाहिए, फायदा हो तो, क्योंकि देखो मेरी बात, भारत को टोटल शाकाहारी बना दिया जाए, मांसाहार का काम ही खत्म कर देना चाहिए। जैसा चाहे वैसा करे सरकार। आपकी क्या इच्छा? मांसाहार खत्म हो जाना चाहिए भारत से, लेकिन भारत से बीफ बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अगर स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे तो मांसाहार खत्म ही हो गया। देखो अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो मैं एक आंकड़ा पेश करता हूँ आपको, 80% हिंदुओं में से, 80% हिंदू जाति में से करीब 40% हिंदू मांस खाते हैं। कुछ मांस की दुकानें ऐसी हैं जो सिर्फ मंगल वाले दिन ही छुट्टी रखते हैं हमारे मुस्लिम भाई बहन। क्यों? क्योंकि उस दिन सेल कम होती है। तो अच्छी, जब लोगों को दिक्कत होगी वो अपना आप दिक्कत का सामना करेंगे, जिसे होगी दिक्कत वो विरोध करेगा, जिसे नहीं होगी वो सम्मान करेगा। पूर्णतः शाकाहार बना दिया जाए भारत को, तो आपको तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना? हमें मुस्लिम भाइयों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा? हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई सरकार क्या फैसला लेती है, आपका फैसला अडिग रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारा फैसला कुछ नहीं है, हमारा फैसला बहुमत के साथ है। इस टाइम सरकार बहुमत में है, सरकार ने किया, अच्छा किया। मतलब सरकार के साथ हैं? सरकार के साथ हैं हम। दबाव में है कि मर्जी से हैं? दबाव में कह लो या मर्जी से कह लो, क्योंकि दबाव में कह लो या मर्जी से कह लो, हैं इस टाइम सरकार में। सरकार का विरोध क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र देश में आप विरोध भी कर सकते हैं। अरे सीधी बात बोले, सरकार का विरोध, लोकतंत्र की तो बात ऐसी है सर, सरकार का विरोध तो इस टाइम जो करेगा वो टारगेट पे आ जाएगा, लेकिन जैसा हो रहा है चल जाएगा क्या? जी बिल्कुल टारगेट हो जाएगा। टारगेट करके बुलडोजर चला रही होगी सर। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, दिख रहा है सबको। और अच्छी बात है जो कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है। सारा मुस्लिम समाज यही बोल रहा है कि जो भी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। कि लोकतंत्र है, आप विरोध भी कर सकते हैं, पक्ष भी ले सकते हैं। अगर योगी सरकार का विरोध कर रहे हो तो मैंने गलत क्या पूछ लिया? एक एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज़ होती है। जब कोई भी सरकार 5 से 10 साल रह जाती है तो पब्लिक उब जाती है, और जैसे कपड़ा गंदा होने पर बदल देना चाहिए, वैसे सरकार भी बदलते रहना चाहिए। जैसे राजस्थान है, तो मैंने कहा इनसे, तो ये कहने लगे हम, आप तो हमारे भड़का रहे हैं। ये लोकतंत्र है, हमारी इच्छा क्या है, हमारा मत किसको देना है, ये हमारे अंदर की आत्मा जानती है। अभी प्रेजेंट सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, मैं मत की बात नहीं करूँ, मैं विरोध की बात करूँ। आप सरकार का विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। हमारे पसंद का नहीं होगा। जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो कानून चल रहा है, जो उसमें सरकार का जो भूमि है या सरकार जो कानून बनाई है उसे बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर मैं असहमति पूछ रहा हूँ आपसे तो मैं गलत सवाल कर रहा हूँ क्या? अच्छा, ये आपका चैनल किस न्यूज़ पर आता है जरा? किस पर, क्या नाम है? भारत गान। ठीक है, शुक्रिया।